क्या आपका चंद्रकला भी पकाने बाद फट जाता है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चंद्रकला बनाने के लिए हमको मैदा चाहिए और घी चाहिए और थोड़ा सा नमक चाहिए और आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए। इन तीन चीज़ों से हम आटा गूंद लेंगे। आटा को इधर हाथ गूंदना है। तो एक पतीला ले, उसमें 250 ग्राम मैदा और एक चुटकी नमक डालने से हमारा स्वीट बैलेंस होता है। स्वीट में थोड़ा सा नमक डालते हैं और घी 35 ग्राम डाल के इसको पहले घी नमक आटा को अच्छा से पहले गूंद लेंगे। बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। देखिए घी डालने के बाद ऐसे बाइंडिंग आ गया और हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही गूंदना है, क्योंकि इसको गीला नहीं गूंदना है, तो ध्यान से होशियार से गूंदना है। हमने इधर टोटल पानी आटा गूंदने के लिए हमने इधर 150 ml लिया है। देखिए 250 ग्राम आटा को 150 ml लिया है और इसको हमको ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो हम अगला तैयारी करेंगे। चलिए स्टफिंग का प्रिपरेशन करते हैं। स्टफिंग में हमने बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को ऐसे काट के बैठेंगे तो हमारा टाइम आधा घंटा वेस्ट होता है, इसलिए हमने ये पहले से ही ये मीशो में ऑर्डर किए थे। आज हमने इसको यूज़ करके देखा तो बहुत अच्छा आया है। 5 मिनट में ही सारा ऐसे ग्रेट करके रेडी हो जाता है। आपको भी ये सामान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इजीली मीशो में ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन में जो भी सामान मिलता है सब कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये सामान तो बहुत बढ़िया मिला, हमको बहुत इजी हो गया, टाइम सेव हो गया। तो सारी ड्राई फ्रूट्स को हमने ऐसे ग्रेट कर लिया। काजू को थोड़ा बड़ा बड़ा काटा और किशमिश को भी कैंची से 2 भाग काटा और एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ही घी डाल के काजू और किशमिश को पहले फ्राई करेंगे, क्योंकि काजू हमने इधर इसको ग्रेट नहीं किया था। काजू जल्दी पाउडर होता है, इसलिए हमने इधर को इसको चॉप किया है और घी में थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद बाकी बादाम और पिस्ता स्लाइसेस को डाल के इसको अच्छा से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा जलाना भी नहीं चाहिए। इसका खुशबू आ गया तो हो गया। ध्यान रखें जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे तलते हो तो आग स्लो होना चाहिए। देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स रेडी है, मेरा आग स्लो ही है। तो वही पैन में हमने इधर खोवा 200 ग्राम को हमने ऐसे चॉप किया है। चॉप करने से हमको इजी होगा चलाने में। तो स्लो फ्लेम में ही रखना है, ध्यान रखिए स्लो फ्लेम में ही इसको, इस खोवा में पानी रहता है ना, उस पानी को अच्छा से सुखाना चाहिए, नहीं तो हमारा चंद्रकला सौगी बनता है। इसलिए स्टफिंग जो है अच्छा होना चाहिए। जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, पराठा में अगर गीला है तो पराठा फट जाता है, वैसे ही चंद्रकला में अगर खोवा में पानी हो गया तो वो चंद्रकला सौगी और फटने का चांस रहता है। इसलिए हम पहले से ही खोवा को ऐसे कढ़ाई छोड़ने तक इसको पानी सुखा लेंगे और इसको ठंडा करने रखेंगे। इसको ठंडा करने रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये पाउडर हो जाता है। अभी तो गर्मी है, इस ठंडा होने के बाद ऐसे हो जाता है। देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ, बहुत ठंडा हो गया और हाथ से ऐसे मैं पाउडर बनाया। और शुगर पाउडर इधर हमने 50 ग्राम लिया है, ज़्यादा नहीं डालना है। और 200 ग्राम खोवा है तो 50 ग्राम ही डालें। और इलायची पाउडर हमने इधर 5 इलायची को कूट के डाले हैं। फ्रेश इलायची डालने से बहुत खुशबू आता है। तो हमने इधर रोस्ट किया वाला ड्राई फ्रूट्स नट्स को डाल के अच्छा से मिक्स करना है। तो अच्छा से मिक्स करने के बाद देखिए हमारा स्टफिंग बहुत इजीली बन गया। ये बहुत ही खुशबू आ रहा है, मत पूछो। हमारा स्टफिंग रेडी है। ऐसे खिला खिला होना चाहिए स्टफिंग चंद्रकला के लिए। तो हमारा आटा भी आधा घंटा होके रेडी हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम गूंद लेंगे। देखिए आटा गीला भी नहीं होना है, ऐसे हार्ड रहना चाहिए। देखिए गीला होने से अच्छा नहीं होता है, हार्ड रहना चाहिए। जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, पराठा बनाने वक्त आटा हमेशा हार्ड ही होता है। तो हमने इस आटा को 2 भाग कर लिया और ऐसे रोल करके हम छोटा छोटा गोलियां रेडी करेंगे।
और ये गोली जो है ना ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, 10-12 ग्राम का हो गया तो हो गया, क्योंकि इसको तेल में डालने के बाद ये बड़ा हो जाता है। पहले से ही बड़ा गोली बनाओगे तो आपका चंद्रकला बड़ा बड़ा होगा तो खाने को दिक्कत होगा। तो मीडियम साइज ठीक साइज करेंगे तो खाने को भी इजी होगा ना, स्टफिंग भी ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए उसका गोली जो है 10-12 ग्राम जितना बना सकते हैं। तो सारे गोलियों को हम राउंड करके रख लेंगे। तो एक एक करके ऐसे बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ठीक इसको बेल के रेडी रख लेंगे। पहले सब सारे गोलियों को ऐसे रेडी करके रख लेंगे। देखिए इसको जब हम राउंड करते हैं उसमें आटा नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ही उसको बेलना चाहिए। आटा लगाने से वो ऊपर ड्राइडर रहता है, बिना आटा लगा के इसको ऐसे ही बेलना चाहिए। तो देखिए मैंने सारा ऐसे बेल के रख दिया। तो हम इस शीट को हाथ में दो शीट को हम हाथ में लेंगे और स्टफिंग थोड़ा ऐसे लेंगे। स्टफिंग ज़्यादा भी नहीं, ठीक उसका शीट का साइज़ देखिए स्टफिंग भरे। और साइड में हम पानी डालेंगे। पानी को ऐसे कॉटन से डालने से इजी होता है हमको। एक कॉटन ले और पानी में डिप करे और साइड में पानी लगाइए और दूसरा शीट से कवर करे और साइड में ऐसे प्रेस कर ले। और एयर सब अंदर नहीं होना है, एयर आउट करना है और अच्छा से प्रेस कर ले। प्रेस करने के बाद फिर से बाहर से भी थोड़ा पानी लगा ले, ताकि ये जब हम तेल फ्राई करने वक्त ये टूट के बाहर नहीं आ जाए, फट के बाहर नहीं आ जाए। तो फोल्ड ऐसे ही करे। तो हम भी फर्स्ट टाइम बना रहे थे, फोल्ड में उतना एक्सपर्ट नहीं है, करते करते ये फोल्डिंग आ जाएगा। फिर भी फर्स्ट टाइम में इतना आ गया काफ़ी है। मेरे को सोच के तो इजी लग रहा था, जब मैं करने बैठी तो ये फोल्ड करना मेरे को मुश्किल लगा। और सब इजी है, लेकिन ये फोल्ड करने का टेक्निक अभ्यास होना है। हलवाई लोग जो है ना, वो लोग सालों सालों से प्रैक्टिस है, रोज़ बनाते रहते हैं, तो वो लोग फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम बनाया है, इसलिए मेरे को इस फोल्डिंग में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। फिर भी अच्छा दिख रहा था। देखिए ऐसे ही फोल्ड करना है, डिज़ाइन बना लेना है और देखने में सुंदर लगे और स्टफिंग जो है बाहर ना आए। मेनली स्टफिंग बाहर नहीं आना ही मेन है। तो कैसे भी शेप कर सकते हैं। मेनली इसको सूर्य डिज़ाइन बोलते हैं। ये सन जैसा डिज़ाइन होता है, इस शेप को बोलते हैं सूर्य कला। इस शेप को बोलते हैं सूर्य कला, क्योंकि ये सन जैसा है ना। तो आपको मैं दूसरा चंद्रकला जैसा फ्लोडिंग भी दिखाऊंगी। आप हाथ में नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही एक शीट के ऊपर रख के ऐसे प्रेस करके घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी और इजी तकनीक है। देखिए हमारा सूर्य कला कितना अच्छा दिख रहा है। फिर भी परफेक्शन नहीं है, फिर भी अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा आ रहा है। और आपको चंद्रकला दिखाते हैं। तो एक शीट में ही एक स्टफिंग को ऐसे ओवल शेप में डालना है और उस शीट को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद साइड में ही ऐसे ही फोल्ड करके डिज़ाइन बना लेना है। और मेरे को तो ये चंद्र डिज़ाइन जो है इजी लगा। ये इजी होता है, दो डालना नहीं पड़ता है, एक ही शीट में ही ये बन जाता है। लेकिन इसको ध्यान रखें, जब ये चंद्रकला शेप बनाते हैं उसका शीट जो है थोड़ा बड़ा और मोटा होना चाहिए, तभी हमको ऐसे स्टफिंग करने में इजी होता है। देखिए हमारा चंद्रकला भी रेडी, सूर्यकला भी रेडी। अभी इस सारे चंद्रकला सूर्यकला को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने इधर घी लिए है। जो भी स्वीट है घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो हम जो भी स्वीट बनाते हैं घी ही यूज़ करते हैं। सारे घी को हीट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करना है,
जब घी मेल्ट हो गया तो हो गया। देखिए हमने चंद्रकला सूर्यकला सब कला को डाल दिया। तो देखिए तेल कितना धीमी आंच में डालना है। अगर आप गरम सब बबल्स आ जाएगा और वो फूलेगा नहीं। अगर आप स्लो ऑयल में इसको डाल के पकाएंगे तो वो धीरे धीरे से फूलेगा तो अच्छा दिखेगा। अगर गरम ऑयल में करोगे वो फूलेगा नहीं और बबल्स आएगा और पकेगा भी नहीं और फ्लैट हो जाएगा, वो फूलता नहीं है अगर गरम ऑयल में आप फ्राई करोगे तो चंद्रकला सूर्यकला बनाने के टाइम ये ऑयल का बहुत इम्पोर्टेंस है। ऑयल बिल्कुल स्लो ऑयल में, जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, जो भी मैदा का आइटम्स हो या स्प्रिंग रोल हो या कचौरी हो, जो भी हो वो स्लो ऑयल में ही बनाया जाता है। क्योंकि मैदा को हम हीट ऑयल में डालेंगे तो ना वो बबल्स आ जाता है। स्पेशली जो स्टफिंग जो होता है ना, उसको हीट ऑयल में डालते हैं तो वो ऊपर से बबल्स हो जाता है। देखिए स्लो ऑयल में ऐसे पकाना है तो ये फूल के कैसे बड़ा हो गया, डबल साइज़ हो गया। इसलिए मैं पहले से ही बोला था वो शीट जो है बड़ा नहीं करना है, स्टफिंग भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तब हम वो फ्राई करने छोड़ते रहेंगे तब इस साइड में तभी हम चाशनी रेडी करना है। पहले से ही चाशनी रेडी नहीं करना है। जब आप इसको फ्राई करने रखोगे तब बीच में इसको चाशनी रेडी करना है। चाशनी के लिए हम एक गिलास आधा चीनी और एक गिलास आधा पानी सेम क्वांटिटी में हम लिए हैं और चीनी को उबालना है। जब भी हम चीनी का चाशनी बनाते हैं तो चीनी पिघलने तक इसको नॉन स्टॉप चलाते रहना है। चीनी पिघल गया तो इसको बॉईल करना देना है। अगर आपका चीनी ब्राउन है, ज़्यादा कचरा निकलता है मतलब फॉर्म आता है तो उसमें दूध डाल के, थोड़ा दूध डाल के उसको साफ़ कर सकते हैं। हमारा चीनी थोड़ा साफ़ था, उसको साफ़ करने का ज़रूरत नहीं। और केसर को हमने पानी में भिगो के रखा था और केसर डाल दिया। केसर डाल के इसको अच्छा से उबालना है जब तक इसका एक तार वाला चाशनी रेडी नहीं हो जाए। एक तार वाला चाशनी रेडी कर लेना है। तो हम एक साइड में चंद्रकला फ्राई कर रहे हैं और एक साइड में हम सीरम बना ले रहे हैं। देखिए हमारा ये चंद्रकला सूर्यकला भी ब्राउन हो गया है। अभी हम इस तरफ देखेंगे, हमारा चाशनी भी जो है रेडी हो गया है। तो हम ये चंद्रकला सूर्यकला को निकाल देंगे। देखिए बहुत अच्छा से ब्राउन हो गया है। हमको इस स्लो फ्लेम में पकाना है। थोड़ा तेल से ऊपर आ गया तो आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ही 2 मिनट इसको ठंडा करने रखेंगे। देखिए हमारा चाशनी एक तार वाली चाशनी हो गया है, गमीनस हो गया है, थोड़ा चिपचिपा हो गया तो हो गया, ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आप चाहे तो इधर लेमन भी डाल सकते हैं। और देखिए हम इसको डुबाने, कितना मिनट तक डुबाना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा देर तक भी नहीं डुबाना है, ये क्रंची भी रहना है और रस भी अंदर जाना है। इसलिए इसको 12 मिनट्स परफेक्ट टाइमिंग है। अगर 15 मिनट भी आप कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा इसको चाशनी में ना छोड़िए। और चाशनी में छोड़ने बाद ऊपर नीचे करके इसको चाशनी में छोड़ना है। देखिए हमारा 12 मिनट हो गया है तो हमारा चंद्रकला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देखिए देखने में कितना शाइनी लग रहा है। हमने घर में घी में बनाया, बाहर में तो रिफाइंड ऑयल डालडा में बनाते हैं तो हेल्दी नहीं है। कभी कभी हम घर में ही बना के खा लेना चाहिए। एक बार बनाने से आप 2 हफ्ता 1 हफ्ता के लिए खा सकते हैं। देखिए हमारा चाशनी अभी तक बचा है। तो देखिए हमारा चंद्रकला सूर्यकला घर में बहुत आसान तरीक़ा से, बहुत ही टेस्टी, अगर आप घर में बना के खाओगे, घी में फ्राई करोगे तो बाज़ार का आप खाना पसंद ही नहीं करोगे। और हमने ड्राई फ्रूट्स जो हम काट के रखे थे उसको अलग काट के रखे थे तो ऊपर से हम ऐसे गार्निशिंग करेंगे। देखिए मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ अंदर कितना जूसी बना है, सीरम अंदर तक गया है देखिए, और स्टफिंग और गैप कैसे फूला हुआ है। तो इसका साइन है बहुत ही बढ़िया बना है हमारा चंद्रकला।
तो देखिए आप भी बनाइए और तुलसी पत्ता लगा के भगवान को पहले भोग लगाइए। भगवान को पहले भोग लगाने के बाद आप खाइए। और आपको ये रेसिपी कैसा लगा? हमने तो ये फर्स्ट टाइम में ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। डिज़ाइन में उतना अच्छा नहीं हो तो भी ये बहुत टेस्टी था और सब मेजरमेंट परफेक्ट था। स्वीट, खोआ, ड्राई फ्रूट्स जो है मेजरमेंट जो है ना परफेक्ट था। और इतना 250 मैदा में हमको 25 पीस चंद्रकला सूर्यकला मिल गया है। तो देखिए हमारा चंद्रकला कैसी लगा। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको नेक्स्ट रेसिपी कैसा बनाऊँ वो भी बताइए। बाय। हरे कृष्णा।